नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल इन्फोटेन टेक में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं स्वरा भास्कर अभिनीत वेब सीरीज रसभरी का। इसे निखिल भट्ट ने डायरेक्ट किया है और इसे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है। मुझे इस वेब सीरीज का पता तब चला जब रसभरी ट्विटर पर बहस का मुद्दा बन गई। जहां एक ओर इस वेब सीरीज को देख चुके ज़्यादातर लोग इसे बकवास बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्वरा भास्कर और फिल्मी जगत के कुछ लोग रसभरी को ये कहकर डिफेंड कर रहे हैं कि ये राइट विंग राजनीति को पसंद करने वालों की साजिश है और लगातार रसभरी को आईएमडीबी पर गलत रेटिंग दे रहे हैं। और इसी गतिरोध के चलते रसभरी खासा चर्चित और विवादित हो रही है, जिसका सीधा असर रसभरी की पॉपुलैरिटी पर पड़ रहा है। विवाद फिर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, प्रचार का अच्छा माध्यम बन ही जाता है। खैर, मैं किसी भी तरह का पॉलिटिकल कमेंट नहीं करूंगा, बस यही कहूंगा कि किसी भी तरह के आर्ट को बिना किसी पूर्वाग्रह और पक्षपाती नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। रसभरी की कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ की कहानी है, जहाँ के एक स्कूल में सानू बंसल नाम की नई इंग्लिश टीचर आती है, जो मिजाज से बहुत ही सख्त है और अपने पति के साथ नई नई मेरठ में शिफ्ट हुई है। दूसरी ओर स्कूल में पढ़ने वाला टीनेज नंद है, जिसे नई नवेली टीचर पर क्रश हो जाता है। कहानी का तीसरा सबसे अहम किरदार रहस्यमयी रसभरी है। जैसे ही सानू बंसल की एंट्री स्कूल में होती है, स्कूल के लड़कों के दिल उनके लिए धड़कने लगते हैं। एक दिन एक केबल वाला ये दावा करता है कि उसने पहली ही मुलाकात में सानू मैडम के साथ में शारीरिक संबंध बनाया है। मुश्किलें तब और भी बढ़ जाती हैं जब कई सारे मर्द ये दावा करते हैं कि उनके साथ भी ये सब हुआ है। इन सब घटनाओं से सानू बंसल शहर में बदनाम हो जाती है और शहर की महिलाएं उनको शहर से बाहर निकालने की साजिश रचने लगती हैं। तो क्या सानू बंसल को शहर छोड़ना पड़ता है? नंद और सानू के बीच में क्या होता है? रसभरी कौन है? इन सारे सवालों के जवाब देती है वेब सीरीज रसभरी। रसभरी की कहानी और स्क्रीन प्ले दोनों ही बेहद कमजोर हैं। सीरीज की कहानी समाज के कई सारे अनछुए कुंठाग्रस्त मुद्दों को छूने का काम करती है, पर प्रभावी तरीके से किसी भी मुद्दे को प्रेजेंट नहीं कर पाती है, या यूँ कहें, कहानी को मुद्दों को ध्यान में रखकर नहीं लिखा गया है। कहानी के किसी भी किरदार को सही से नहीं लिखा गया है। सारे के सारे किरदार अधपके तरीके से परोसे गए हैं। रसभरी के डायलॉग भी बेहद ही दोयम दर्जे के हैं। इसी सब के चलते सीरीज को देखना कष्टदायक हो जाता है। सीरीज ऐसा कुछ भी नया नहीं दिखाती है जिसे आपने पहले ना देखा हो। अगर रसभरी को मस्तराम और वर्जन भास्कर का महिला संस्करण कहें तो गलत नहीं होगा। निर्देशक निखिल भट्ट का डायरेक्शन बेहद ही कमजोर है। कहानी, डायलॉग, किरदार, लोकेशन, किसी पर भी निखिल की पकड़ नहीं है। उनकी पकड़ और समझ कहानी पर इतनी ज़्यादा कमजोर है कि उनको पता ही नहीं है कि वो क्या दिखाना चाहते हैं। कैमरा वर्क और म्यूजिक दोनों ही ठीक ठाक हैं। एक्टिंग की बात करें तो अनारकली अफारा और नीलवटे सन्नाटा जैसी बेहतरीन फिल्में देने वाली स्वरा भास्कर सानू और रसभरी के किरदारों में इम्प्रेस करने में असफल रही हैं। यहाँ पर वो बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगी हैं। रसभरी के किरदार में उनके संवाद करने का लहजा लखनवी ना होकर अवधि ज़्यादा लगता है। चित्रंजन त्रिपाठी, नीलू कोहली की एक्टिंग असरदार है। इसके अलावा नंद के रोल में आयुष्मान सक्सेना और प्रियंका के रोल में रश्मि अडगेकर की केमिस्ट्री लाजवाब है। मुझे आजकल जो सबसे बुरा लग रहा है वो ये है कि वेब सीरीज या फिल्म मेकर्स को महिलाओं की आज़ादी और कुंठाओं को तोड़ने के लिए स्प्लिट पर्सनैलिटी, सुपरनैचुरल इवेंट्स या फिर भूत और चुड़ैल जैसे बकवास कॉन्सेप्ट्स का सहारा लेना पड़ रहा है। क्यों मेकर्स सीधा कठोर मैसेज देने से डरते हैं? चेंज होते इस जमाने में जहां एक और थप्पड़, पिंक, अनारकली ऑफ आरा जैसी फिल्में समाज को सीधा कठोर मैसेज देती हैं कि महिलाएं पुरुषों के लिए ऑब्जेक्ट या इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं है, वहीं दूसरी ओर सानू बंसल हैं जिनको अपनी शारीरिक जरूरतों को मिटाने के लिए रसभरी जैसे कैरेक्टर का सहारा लेना पड़ता है, वो भी जब जब सानू बंसल असल जिंदगी में बिंदास और बोल्ड हैं। स्वरा भास्कर और फिल्मी जगत के बाकी बुद्धिजीवी दूसरों को कितना भी कोस लें, पर रसभरी के रसविहीन हकीकत को नहीं बदल सकते हैं। स्वरा भास्कर भले ही अपने विचारों को लेकर चर्चा में रहती हों, पर जब बात रसभरी की आती है तो यहाँ पर वो एक्टर के तौर पर बिल्कुल ही फेल नजर आती हैं और ज़बरदस्ती ही रसभरी को डिफेंड कर रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किसी भी सीरीज या फिल्म का सबसे मुख्य किरदार उसकी कहानी और उसको कहने का तरीका होता है, ना कि उसको विवादों में खींचना होता है। ओवरऑल रसभरी में बिल्कुल भी रस नहीं है। रसभरी का स्वाद अगर नहीं चखेंगे तब भी चलेगा। मैं रसभरी को देता हूँ 10 में से 3 स्टार। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।